Hello everyone, welcome back to the channel. So today I have some important news to share with you all. As you all know, recently मैं videos post नहीं कर रही थी almost एक महीने से और इसके पीछे एक बहुत बड़ा reason था. Recently I was going through a lot and I was not able to film any video or post anything on YouTube, and I'm really sorry for that, but there was a reason that I would like to share with you all. As all of you already know, flying has been my passion and my full-time job for almost 2 years now, and it's been incredible. And I'll tell you one thing, flying is an addiction. Once you start flying, you cannot stop doing that. You cannot stop and you cannot go back to any other job. बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा था थोड़े टाइम से, ऑलमोस्ट लास्ट 3-4 महीने से बहुत ही ज़्यादा बिजी था, क्योंकि रिसेंटली मुझे यूएस वीज़ा भी मिला था और यूएस फ्लाइट्स दोहा से इट्स ऑलमोस्ट 14 आवर्स, 15 आवर्स, इवन 16 आवर्स. सो मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था. एक महीने में 4 यूएस फ्लाइट्स होती थी और बैक टू बैक फ्लाइंग चल रही थी, तो मुझे कुछ फिल्म करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था और बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था सब कुछ. The update is that I've not been flying from the last 1 month. एक महीने से मैं दोहा में ही घर पे हूँ. So this happened on one of my flights, almost एक महीना पहले. फ्लाइट पे थी मैं and I was lifting an Atlas box कुछ काम करते हुए गैली में, and it was really heavy. So उसकी वजह से मुझे बैक इंजरी हो गई थी, जो कि मैं इग्नोर करती जा रही थी और फ्लाइंग मैंने कंटिन्यू किया उसके बाद भी. ऐसा नहीं है कि उस फ्लाइट के बाद मैंने फ्लाइंग नहीं की, मैं उसको इग्नोर कर रही थी. मुझे लग रहा था अब ठीक हो जाएगा, बैक पेन है, बैक पेन तो यूजुअली रहता ही है थोड़ा बहुत, तो मुझे लगा कि इट विल गेट बेटर विद टाइम. बट टाइम के साथ वो और ज़्यादा बढ़ता गया और नाउ इट्स गेटिंग वर्स. अभी सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है. नाउ इट्स गॉटन टू द पॉइंट वेयर आई कैन नॉट कंटिन्यू फ्लाइंग. अभी रिसेंटली मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड आई गॉट टू नो कि आई विल हैव टू बी ऑन बेड रेस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 months एंड आई कैन नॉट फ्लाई. बिल्कुल भी हैवी चीज़ें लिफ्ट नहीं कर सकती हूँ एंड स्पेशली फ्लाइंग के लिए स्ट्रिक्टली मना किया है और कंपनी भी अप्रूव नहीं कर रही है मुझे इस कंडीशन के साथ फ्लाई करने में, और मुझे करना भी नहीं चाहिए आई थिंक, बिकॉज यू नो हेल्थ इज़ द प्रायोरिटी. एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर बॉडी एंड you have to take care of it. It's not easy for me to accept this, but you know, ignoring my health and pushing myself too hard has always been my weakness. But this time I have to prioritize my health and my well-being. So I decided to take a break. Not like I have any other choice, but लेना ही पड़ेगा break, कोई option ही नहीं है. So next 2 to 3 months I'll be on bed rest, and I've decided to go back home और वहीं से सारा ट्रीटमेंट करवाने का मैंने डिसीजन लिया है, बिकॉज वहाँ पे फैमिली भी होगी हेल्प के लिए और ध्यान रखने के लिए. यहाँ पे मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ेगा और इंडिया में ही मैं जाके फिजियोथेरेपी स्टार्ट करूँगी और दोबारा से पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगी. बट द गुड पार्ट इज़ दैट फ्लाइंग के साथ साथ मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी और अपने यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, जो कि मुझे पता है, गिल्टी फॉर दैट. लेकिन अभी बिकॉज कुछ होगा नहीं करने के लिए मेरे पास नेक्स्ट 2-3 महीने तक, तो आई विल बी मोर एक्टिव ऑन यूट्यूब. तो अगर कोई भी आपके सजेशंस हैं फॉर एनी वीडियोज़ और एनी क्वेश्चंस इंटरव्यूज़ के लिए और एनी ऑफ दैट, प्लीज़ ड्रॉप अ कॉमेंट. मैं श्योरली उस चीज़ पे काम करूँगी और वीडियो बनाऊँगी. सो while this break from flying was not what I planned, but let's see. I'm trying to motivate myself and I'm trying to see this as an opportunity to take care of my health. और साथ साथ अच्छी बात यह है कि अभी मैं YouTube वीडियोस बना सकती हूँ और इस पर भी ध्यान दे सकती हूँ. At least I have something to do. Thank you so much for understanding and for your support. So next 3 months probably I'll be in India and I'll be posting content regularly. I'll be posting videos regularly and I have a lot of things in mind. इंडियन एयरलाइंस के इंटरव्यूज़ के बारे में भी मैं वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ और
एक वीडियो जो पता नहीं कब से पेंडिंग चल रहा है वो भी मैं पोस्ट करूँगी पक्का, बट इंडिया जाने के बाद ही कर पाऊँगी बिकॉज यहाँ से मुझे अपना मेजर सामान पैक करके जाना है, क्योंकि 3 महीने बहुत होते हैं और मुझे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैकिंग वगैरह सब कुछ करना है। यहाँ से कंपनी डॉक्टर का क्लियरेंस आते ही आई विल लीव फॉर इंडिया। लेट्स सी कितना जल्दी रिकवर होता है। जब तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं होता कंपनी मुझे फ्लाइंग के लिए क्लियर नहीं करेगी। तो यही अपडेट था एंड आई ट्राई टू बी रेगुलर अब से। बाकी दैट्स इट। I'll see you in another video. Thank you so much for watching. Bye bye.